राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं और ये स्प्रेड क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी प्रेडिक्शन आ रही है, जो स्प्रेड आ रहा है, उस स्प्रेड के कारण आपने आगे बढ़ने को कहते हैं कार्ड्स, तो आगे बढ़ जाओ। अगर वो आपको ये बता रहे हैं कि भैया आपने जो है ये काम नहीं करना, तो उसे मत करो। नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना, आपको उपाय बता रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब उसके बाद और क्या चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपने जो है समझना है अच्छे तरीके के साथ। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ समझ लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट जो है बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे लगता है आपको कहीं ना कुछ अचीवमेंट मिल रही है, कुछ ना कुछ विक्ट्री मिल रही है और लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब क्या बताऊँ, इतना बढ़िया दिन निकला आपका ये। अब मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप किसी के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप किसी ना किसी के साथ बात करोगे जिसके कारण आपके साथ जो चीज़ें हैं वो कम होंगी। अब यहाँ अंदर बर्डन बहुत है। अब बर्डन किस चीज़ का है? बर्डन है इतना कि आपको इस तरह लग रहा है बस मेरे से ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टूडेंट के लिए बुक्स का हो सकता है, लेडी के लिए घर का काम हो सकता है, और मेल के लिए जो है ऑफिस का काम हो सकता है, लेडी के लिए भी ऑफिस का काम हो सकता है। लेकिन जो भी है यहाँ बर्डन बहुत ज़्यादा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बर्डन को कम करने के लिए किसी के साथ बातचीत करो, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। यानी कि बातचीत करके किसी की मदद ले लो। डिफरेंट डिफरेंट दिमाग के लोग हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ रहा है, आपको खुद को समझ नहीं आ रही मैं डील कैसे करूं। अलग अलग रूप के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चिंता नहीं है, यहाँ मुख से बोलना है, वाणी से काम लेना है। वाणी को इतना बढ़िया बनाना है कि आप उनको जो है सजेशन दे सको या कोई काम कर सको। ये कोई बोझ नहीं है, ठीक है। यहाँ वाणी से द्वारा ही किया गया काम दर्शा रहा है कार्ड्स, ये बता रहे हैं कि वाणी के द्वारा ही आप काम जो है करोगे, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है काम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जीवन साथी के साथ आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको आपकी बात सुनने वाला भी मिल रहा है और आप जो है कंफर्टेबल फील करोगे। अब उसके बाद आपके लिए क्या चीज़ रह रही है? अब यहाँ आपके लिए जो चीज़ रह रही है वो ये है, आप जो करने के लायक हो, यानी कि आप जो कार्य कर उसके उससे कुछ बिन सा आपको काम मिल जाएगा। यानी कि जो काम आप कर सकते हो, काबिलियत जिसमें है, आपको कह दिया जाएगा ये नहीं भाई ये कर, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कई बार हमारी ईश्वर ऐसे भी परीक्षा लेते हैं और वो काम भी हमें आ जाता है, तो आप उस चीज़ को भी करने की कोशिश करो। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थान परिवर्तन, मन कहीं टिक नहीं रहा, मन को कहीं मतलब रोक नहीं है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ। अब यहाँ स्थान परिवर्तन से बच जाना, क्योंकि मन जो है बड़ा इधर उधर भटका रहा है, ठीक है। एक काम करना, आप अपने घर में ही कुछ चेंज ले आना, यानी कि एक रूम में स्लीपिंग अपने पैटर्न में जगह चेंज कर लेना, या किसी चीज़ की थोड़ा फेरबदल इधर उधर कर देना। कि यहाँ पर जब मन बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो बड़े बड़े बदलाव नहीं लाने चाहिए, ठीक है। छोटे मोटे बदलाव से संतोष पा लेना, यानी कि इवेंट भी हो गया और काम भी हो गया। गो फॉर अ पेडिक्योर, ठीक है, एक पेडिक्योर करवा लेना अच्छे से, या हेड मसाज कर लेना है, यू विल फील वेरी हैप्पी, ठीक है। ये दोनों काम करा लेना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। मज़ेदार उपाय है ना ये। थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब थर्सडे वाले दिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना नहीं। यानी कि लोग आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, आप अपने आप ही सोच रहे हो देखा जाएगा, अब जो होगा, मैं निकल तो पड़ा हूँ तो अब देखी जाएगी जो होता है, और इसके हिसाब से मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगा। तो रिस्की तो है, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। लेकिन लग रहा है कि बाहर से कोई ना कोई आपको कॉल आएगा, या दूर डिस्टेंस से कोई कॉल आएगा, या आपको कोई बुलाएगा, तो आप डेफिनेटली उस रास्ते के ऊपर चल लोगे। लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मालूम है कि रिजल्ट्स क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद मुझे ये दिखाई देता है फ्राइडे वाले दिन कि भाई यहाँ पर आपके साथ न्याय हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो, कहते हुए दिखाई देते हो भाई न्याय हो रहा है तो मुझे क्या न्याय मिला, मेरे लिए क्या हुआ, ये तो बड़ी गलत बात है, मेरे को क्या चीज़ मिली। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि आपने अपने लिए करना है जो भी कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर किसी के साथ भी कंपेयर करके कुछ नहीं होगा। यानी कि न्याय तो मिल रहा है ना, उसी को ही एक्सेप्ट कर लो। जस्टिस तो हो रहा है ना, उसी को ही एक्सेप्ट कर लो। घबरा क्यों रहे हो, किसी के साथ अपना तालमेल बिगाड़ क्यों रहे हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की।
ठीक है। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है सबका साथ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत भी बन रही है। सब सपोर्ट तो करेंगे आपको, लेकिन परेशानी हो आ रही है आपके ऊपर, तभी कोई आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ थोड़ी सी रिस्पेक्ट में कमी आती दिखाई देती है। आपने करना क्या, अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगा लेना, और जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ कोई भी मतलब परेशानी ना हो, उनको ज़्यादा उस टाइम पे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा अवॉइड कर देना चीज़ों को कहना। इतना कर लोगे तो आपको जो है फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए गुरु क्या बता रहे हैं, वो ये है कि वो कहते हैं आपके लिए कि तुम्हारा हार्ड वर्क जो है वो काम करने वाला है। यानी कि आपके हार्ड वर्क का आपको जो है इनाम मिलने वाला है, और आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेज़ किया जाएगा। यानी कि आपकी अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेज़ किया जाएगा यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद कृष्ण भगवान का भी आपने तिलक ज़रूर करना है। तो आपने अपनी अच्छाइयों को देखना है और किसी की तरफ देखना नहीं है। जो आपको ईश्वर अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं वो सबको नहीं मिलता। तो आपको जो ये सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये ईश्वर आपके साथ सानिध्य बना रहे हैं, नज़दीकी बना रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए लाभ है। यहाँ गुरु मंत्र में भी यही दिखा रहा है कि ईश्वर की छाप आप पर पड़ रही है, ईश्वर आप पे कृपा कर रहे हैं, आपकी जितनी मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अब और क्या चाहिए, अब और क्या करना है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।